गुरुजी, आजकल श्री प्रेमानंद महाराज जी और श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ महिलाओं के लिए जो चरित्र के लिए जो बात कही है, तो उस बात कहने का तात्पर्य क्या है? आप ज़रा ठीक से समझाइए। ये समाज है और कलयुग है, एक बात याद रखिएगा। ये कलयुग है, अगर आप अच्छी बात किसी को कहेंगे तो शायद कोई समझेगा नहीं, और यदि झूठी प्रशंसा करते चले जाएं तो समाज की दशा और दिशा बहुत खराब हो रही है। इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि किसके लिए कहा गया? सबके लिए कहा गया? नहीं। कौन इसका विरोध कर रहा है? तो हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर शब्द है कि या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। एक देवी ऐसी है जो भ्रांति फैला देती है, क्रांति की जगह भ्रांति। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जिनके पास बुद्धि है वो कह रहे हैं कि बात का आशय कुछ और है। उन्होंने ये कहा है कि आपकी मानसिक पवित्रता, आपकी शारीरिक पवित्रता, आपकी लौकिक पवित्रता होनी बड़ी आवश्यक है। बी प्योर। सिर्फ नहाने से, साबुन लगाने से, शैम्पू, इससे पवित्रता नहीं, आपकी मानसिक पवित्रता, ताकि आपको अपने अंदर गिल्ट फील ना हो, आपको स्वयं में आत्मग्लानि ना हो। आत्मोन्नति करने के लिए कहा गया। तो इसलिए कहा गया जो आजकल चल रहा है समाज में, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब चीजों के लिए भाई ये समाज का अंग नहीं है। इसे समाज का अंग जबरदस्ती बनाया गया है। और सुनिए, कोई एक व्यक्ति तो हो जो इसे कह सके, ये कह सके कि जरा अपना आचरण शुद्ध करो। सभी आचरण संभालें। प्रेमानंद का स्वयं का आचरण संभला हुआ है, तभी तो बात कह पा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य का स्वयं का आचरण संभला हुआ है, तभी तो कह पा रहे हैं। जो व्यक्ति दुराचारी होगा, दुराचरण में होगा, वो दूसरे के आचरण को शुद्ध करने के लिए कैसे कह देगा? इसलिए सबसे पहले है अपना आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धता, पवित्रता तो सबके लिए बड़ी आवश्यक है, सभी माताओं, सभी बहनों के लिए नहीं कहा गया। इसलिए उन्हीं को बुरा लगेगा जिनके आचरण में कहीं खोट होगा। अपने आचरण के खोट को ठीक कीजिए। गुरुजी, मैं आपके शब्द कहूंगा, आपने कुछ दिन पहले भी कहा था कि आचरण से पहले अपने चरण शुद्ध होने चाहिए। हाँ? है ना गुरुजी? बिल्कुल। तो गुरुजी, इसका मतलब चरण सब, चरण का अर्थ ये हुआ आपका कहाँ जाना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना। आपके चरण अच्छी जगह जाने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि संतों के पास जाओ, आश्रमों में जाओ। हम ये कहते हैं कि आपके चरण जहाँ पड़ जाएं, आप ही एक आश्रम तैयार कर लें। क्या बात है, क्या है ना? तो अपने चरित्र को सुधारना, अपने चरित्र की पवित्रता रखने के लिए हम यहाँ आए थे। जी जी जी। तो बाह्य सुंदरता, बाह्य साबुन, बाह्य आडंबर से नहीं, आपकी आंतरिक पवित्रता के लिए। और वो कोई भी पिता चाहेगा उसके घर में पवित्रता रहे, कोई भी पत्नी चाहेगी, कोई भी पति चाहेगा, कोई भी भाई चाहेगा, कोई भी संत चाहेगा कि मेरा समाज अच्छे मार्ग पर चले और उसमें पवित्रता हो। और गुरुजी, जो ये लोग महाराज जी लोग का विरोध कर रहे हैं, तो ये किस कैटेगरी के लोग हैं? देखिए,